हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग एरर इन क्वेश्चन दैट इज भाग में त्रुटि की बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 बातें कर ली थी। आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने कहा था कि अगर दो चीज़ों का सम हो, ऐड हो, तो उनकी एरर का जो होता है वो भी क्या हो जाता है, सम हो जाता है। ये आपने पढ़ा था। इसी तरीके से माइनस के लिए आपने पढ़ा कि x इक्वल टू a माइनस बी अगर है तो इसकी एरर जो होती है वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b होती है, माइनस नहीं होती है। इसी के साथ साथ आप लोगों ने प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के लिए भी पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू a इंटू बी है तो इसकी जो फ्रिक्शनल एरर है, जो रिलेटिव एरर है या जो सापेक्षिक त्रुटि है उसको हम निकालते थे। और ये हमारे पास कुछ ऐसी आती थी, शायद आपको याद हो, इस तरीके से निकालते थे। मतलब किसी भी वस्तु की सापेक्षिक त्रुटि उसके दोनों अलग अलग सापेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होगा। दैट मीन्स द रिलेटिव एरर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अदर टू रिलेटिव एरर ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया था। फिलहाल इसको मुझे बस एक बार हमने रिकैप या रिवाइज करा दिया आपको कि इस तरीके से पढ़ा था। नीट या जेईई में एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है आपके पास। फिलहाल x इक्वल टू a अपॉन b, इस तरीके से अगर इसको एरर के साथ लिखने की कोशिश करें बच्चों तो x प्लस माइनस डेल्टा x वी कैन राइट a प्लस माइनस डेल्टा a ऊपर वाले के लिए और b के लिए लिखेंगे डेल्टा b। ठीक है, ये हमने लिखा। अब अगर यहां पर हम लोग किसकी बात करें, मैक्सिमम एरर की बात करते थे, अधिकतम त्रुटि की बात करते थे तो प्लस ही लेते थे। तो x प्लस डेल्टा x, इसी तरीके से a प्लस डेल्टा a, नीचे क्या लिखेंगे b प्लस डेल्टा b लिखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग यहां से x कॉमन ले लें तो बेटा यहाँ पर 1 बचेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और ये होगा डेल्टा x अपॉन x। इसी तरीके से यहाँ से a कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर नहीं है a तो डेल्टा a अपॉन में आ जाएगा, और b नीचे से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 और ये डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ समझते हैं। x 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x, दिस इज, अगर कोई भी पावर ऊपर नहीं लगी है तो हम लोग पावर 1 लेकर चलते हैं, आप सबको मालूम है। इस a अपॉन b को अलग कर लेते हैं और अंदर की तरफ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, यहाँ पर भी पावर 1 लिखी जा सकती है, नीचे भी जो पावर हमारे पास है बच्चों वो भी क्या है, 1 ही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फिजिक्स से हटकर मैथ की तरफ जाएंगे। एक हमारे पास थ्योरम होती है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं इसको बच्चों, ये आप पढ़ोगे आगे मैथ में। फिलहाल हम आपको पूरी मैथ नहीं पढ़ाने जा रहे हैं इसमें बाइनोमियल के लिए, हम केवल अपना फार्मूला यूज करेंगे। और वहां पर ये फार्मूला ये कहता है कि 1 प्लस x की पावर अगर n है बच्चों तो 1 प्लस nx आ जाता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस n आ जाएगा, बाकी टर्म भी आगे आते हैं, फिलहाल हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, वो हम छोड़ देंगे, उनको आगे की तरफ नहीं देंगे। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से एक चीज समझने की कोशिश करिए कि ये a अपॉन b, ठीक है, 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, होल पावर कितनी लिखी है, 1 लिखी है। इसको जब ऊपर अगर ले जाना चाहें ऊपर की तरफ तो पावर 1 है तो ऊपर जाएगी तो पावर कितनी हो जाएगी, हमारे पास पावर जो होगी वो हमारे पास 1 वाला ऊपर जाएगा तो -1 में आ जाएगी। मतलब इसको लिख सकते हैं a अपॉन b। ठीक है, 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a की होल पावर 1, ये तो थी आपके पास। ठीक है, और इस वाले को ऊपर ले जाओगे तो 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b, और 1 ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में आ जाएगी -1। अब हम इसकी हेल्प यहाँ से लेना चाह रहे हैं, तीनों को हम इसको और इसको, दैट मीन्स यहाँ पर क्या लिखा है x प्लस डेल्टा x अपॉन x की होल पावर 1।
मैं तीनों का यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से आपको पहले बताता हूँ, फिर यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ। देखिए, जैसे पहले वाला आपके पास लिखा है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की होल पावर 1 लिखा है। अब क्या करेंगे, 1 तो 1 ही है, प्लस nx, n की जगह पर बच्चों क्या लिखा है, 1 लिखा है। यहाँ पर पावर, यहाँ पर n थी, यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है। तो 1 इंटू जो यहाँ पर टर्म लिखा है इस वाले पर, यहाँ पर टर्म क्या लिखा है, डेल्टा x अपॉन x, दैट इज 1 प्लस, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर इस वाले टर्म को देखिए, तो 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a की होल पावर कितना लिखा है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिमिलरली वैसे ही 1 प्लस ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन a। जब हम लोग डेल्टा b वाले पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जो वैल्यू है पावर किसमें दे रखी है, माइनस में पावर दे रखी है। तो जहाँ पर 1 लिखा था वहां पर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो -1 लिखेंगे तो प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, मतलब 1 माइनस डेल्टा b अपॉन b आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। देखते हैं इसको, तो इसमें अब x इसकी जगह पर हमने लिख दिया है 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x a बाई b, ठीक है। 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a की पावर 1 का भी हमने लिखा हुआ है एक्सपेंशन, 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, ठीक है। इस वाले में बस वही रहेगा, बस माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू a बाई b है, तो दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या किए जा सकते हैं, कैंसिल किए जा सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आएगी डेल्टा x अपॉन x, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आएगी 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a और 1 माइनस डेल्टा b अपॉन b आएगा। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। करते हैं मल्टीप्लाई, इसको हटा देते हैं यहाँ से, आपने नोट कर लिया होगा इतनी देर में। तो अब देखिए 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x, इससे तो कोई मतलब नहीं है हमारे पास, इधर वाला मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होता है, फिर 1 से इसका करेंगे तो माइनस डेल्टा b अपॉन b आएगा, ठीक है। फिर डेल्टा a अपॉन a को पकड़िए, इससे 1 को करेंगे तो डेल्टा a अपॉन a ही आएगा, वो प्लस में वैल्यू आएगी, और इसको इससे करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और साथ में आएगा डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। यहाँ पर आप देखें तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 और ये 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आएगा डेल्टा x अपॉन x, प्लस वाला पहले a वाला लिख लेते हैं, माइनस वाला बाद में लिखते हैं, और ये हमारे पास ये वैल्यू आएगी। हमने आपको पिछले वाले में बताया था कि डेल्टा a इंटू डेल्टा b, डेल्टा इज द एरर है, किसमें, a में, बहुत छोटी होगी। मैंने बताया था कि अगर 0.1 इसको मान लो, सपोज दैट 0. इसको भी मान लो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा होगा। तो एरर छोटी है तो उनका मल्टीप्लाई जो होगा वो और भी छोटा होगा, और भी छोटा होगा तो हम कह देते हैं कि इनको हम नेगेटिव मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, मतलब 0 के बराबर मान लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं। तो डेल्टा x अपॉन x, यहाँ से डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा b अपॉन b, इस वाले पोर्शन को 0 हमने दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास इतना आएगा। मगर जब कभी भी मैक्सिमम एरर की बात करते हैं, हमने बार बार बताया है, मैक्सिमम एरर, अधिकतम त्रुटि की बात की जाती है। अधिकतम त्रुटि अगर लेंगे तो बच्चों वो वैल्यू किसमें ली जाती है, हमेशा प्लस में ली जाती है। मतलब मैक्सिमम एरर की बात करोगे तो डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b होगा हमारे पास। मतलब दोनों वैल्यूज माइनस नहीं होगी, यहाँ पर कैसे आ जाएंगी, प्लस में आ जाएंगी।
कहने का मतलब हमारा ये है कि जो मल्टीप्लाई में हमने निकाला था a इंटू बी, याद होगा बिल्कुल, तो डेल्टा x अपॉन x निकाला था और डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b किया था। जो रिजल्ट यहाँ आया था डिवाइड में भी हमारे पास वही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यही रिजल्ट हमको यहाँ पर मिलता है जो आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे नंबर पर आप कॉल करें और हमको बताएं। ठीक है, जब आप बताएंगे तभी होगा। और हर वीडियो को कम से कम 2 से 3-4 बार आप जरूर देखें और एकांत में बैठकर देखें। जब आप बार बार वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे और बुक्स की हेल्प लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चैप्टर या इससे आने वाले प्रीवियस चैप्टर या फ्यूचर में आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो प्योर मैकेनिक्स हैं। ठीक है, और ये प्योर मैकेनिक्स के चैप्टर्स जो हैं आपके नीट या जेई में बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, तो आप इनको अच्छे से करें। अगर आप ये चैप्टर्स जो है अच्छे से कर लेते हैं तो आपको नीट की फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से करें। ओके, थैंक यू।